जय भीम। आप सभी का मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम बाबा साहब द्वारा किए गए कामों को समझने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर एक डेट में, पर्टिकुलर एक तारीख में उन्होंने क्या क्या काम किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बाबा साहब ने 5 मई को क्या क्या काम किया था। ये एक पूरी सीरीज है, इससे पहले कई सारे वीडियो में बना चुका हूँ और डेली एक वीडियो आपको इस तरह का मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों, यार, परिवार, इन सब लोगों के पास भी भेजिए, उन लोगों का भी नॉलेज बढ़ने दीजिए। इतिहास को जानना जरूरी है क्योंकि बाबा साहब ने सिर्फ एक दिन में कुछ नहीं कर लिया था, पूरा जीवन उन्होंने अपना खपाया था और उस पूरे संघर्ष को समझने की जिम्मेदारी हमारी है, संजो के रखने की भी जिम्मेदारी हमारी है। अगर आप लोग सक्षम हैं तो बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें। बहुजन साहित्य को आपके आर्थिक सहयोग की जरूरत है। डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। 5 मई 1942, 5 मई 1942 को युद्ध मंत्रिमंडल भारत पर समिति पेपर 1 ब्रैकेट में 42 18 गवर्नर के प्रस्तावित पुनर्गठन के संबंध में जनरल की कार्यकारी परिषद चुनाव आयोग में नए सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव करती है। सर फिरोज खान नूर स्टेट्स के स्थान पर लेबर पोर्टफोलियो के लिए डिप्रेस्ड क्लास के जो लीडर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब, उनका उल्लेख किया जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जाने माने डिप्रेस्ड क्लास के लीडर हैं। वह गोलमेज सम्मेलन 1930 से 32 और संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे। बॉम्बे विधानसभा के सदस्य हैं, लेकिन अब तक पद पर नहीं रहे हैं। 5 मई 6 मई 1945, 5th and 6th मई 1945 अनुसूचित जाति संघ का वार्षिक सम्मेलन परेल नरे पार्क बॉम्बे में आयोजित किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने संपादकीय गतिरोध इसे हल करने के एक सीधे तरीके पर अपना संबोधन दिया। महिला छात्र समता सैनिक दल और कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। दादर स्टेशन पर 4 बजे 10,000 महिला और पुरुषों का एक भव्य जुलूस निकाला गया। 5 मई 1948, 5 मई 1948 डॉक्टर BR अम्बेडकर ने श्री पटेल को एक पत्र लिखा। श्री नेहरू और नेहरू के पत्र दिनांक 30/4/1948 को उनके उत्तर की एक प्रति में संकलन किया। मतलब कि जो नेहरू ने उनको पत्र भेजा था वो पत्र संकलन किया, फिर बाबा साहब ने जो उनको उत्तर दिया था वो भी संकलन किया और ये संकलन एक कॉपी बनाकर, एक सेट बनाकर पटेल को भेजा। ठीक, वह लिखते हैं, मैं उनसे इस मामले पर चर्चा करने का इंतजार कर रहा हूं। मुझे विश्वास है आप इस पत्र व्यवहार को गुप्त और व्यक्तिगत रखेंगे। संकलन में डॉक्टर अंबेडकर ने अपना इस्तीफा प्रदान किया। डॉक्टर अंबेडकर ने उसी में अपना इस्तीफा भी दे दिया। वे लिखते हैं, मुझे लगा कि आपको अपनी शर्मिंदगी से राहत दिलाने का उचित उपाय यह है कि मैं आपको भारत सरकार के कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दूं। आप शायद जानते हैं कि मेरे लिए राजनीति कभी खेल नहीं रही है, यह एक मिशन है। मैंने अपना पूरा जीवन बिताया है और अनुसूचित जातियों को उनकी बेहतरी में मदद करने के लिए अपनी सभी संभावनाओं का बलिदान दिया है। बाबा साहब के सामने कई सारी संभावनाएं थी। दुनिया के किसी भी देश में जाकर वो अपनी ज़िंदगी जी सकते थे और ऐसी ज़िंदगी जैसे कि हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन उन्होंने चुनाव किया। उन्होंने चुनाव किया इस देश का जो अछूत वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो दमित वर्ग है, उसके साथ खड़े होने का, उसकी ताकत बनने का। तब जाकर आज हम ये कपड़े पहन पाते हैं अच्छे, तब जाकर हम खाना खा पाते हैं अच्छा, तब जाकर हम सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, तब जाकर हम स्कूल में पढ़ पा रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने न सिर्फ अपनी भविष्य की संभावनाओं को खत्म कर दिया, बल्कि उस व्यक्ति ने कई बार तो अपने मरे हुए बच्चों को देख भी नहीं पाए। ये बहुत ही दर्दनाक चीज़ है और उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कामों को हम पिछले 70-75 सालों से उपभोग कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मिशन है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सिर्फ सभी लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के पीछे पड़े हुए हैं। मेरे अंदर भरा बहुत ज़्यादा है, मैं कम निकालता हूँ। खैर, 5 मई 1950, 5 मई 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दिल्ली से बॉम्बे पहुंचे और वहां पर
पीरियोडिकल जनता को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का खुलासा किया। 5 मई 1951, 5 मई 1951 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पश्चिम बंगाल विधानमंडल रिक्तियों और मद्रास में आम चुनाव पर संसद में सवालों के जवाब देते हैं। 5 मई 1956, 5 मई 1956 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने श्री एस रेगे लाइब्रेरियन सिद्धार्थ कॉलेज को एक पत्र लिखा। 28 अप्रैल 1956 के पूर्व के एक पत्र को स्वीकार करते हैं। वह लिखते हैं, एक जरूरी मामला है जिस पर मैं चाहता हूं कि आप इसमें भाग लें, और वह है मेरी पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा का प्रकाशन। मैं चाहता हूं कि आप क्लेरिज में जाएं और उनसे कोटेशन मांगें। पुस्तक का रूप सुपर रॉयल होना चाहिए और प्रत्येक पृष्ठ में 36 पंक्तियां होनी चाहिए। यदि आपके पास बुद्धा एंड हिज टीचिंग बाय जेनी वोंग नामक एक हालिया अमेरिकी पुस्तक है तो आप इसे क्लेरिज को दिखा सकते हैं और उन्हें बिना उदाहरण के एक सटीक प्रतिकृति बता सकते हैं। मैं बहुत जल्दी में हूं और चाहता हूं कि पुस्तक सितंबर तक नवीनतम रूप में प्रकाशित हो। जैसे ही वह पुस्तक को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होगा, मैं उसे मुद्रक को सौंपने के लिए तैयार हूं। मुझे तार द्वारा बताएं कि उनका कोटेशन क्या है। मुझे लगभग 2000 प्रतियां चाहिए। ये जब बुद्धा एंड हिज धम्मा की जब प्रिंटिंग की पूरी प्रोसेस चल रही थी, लिख ली उन्होंने, लेकिन फिर उसकी प्रोसेसिंग चल रही है। कोटेशन मांगा जा रहा है जो पब्लिशर है उनसे कि वो क्या उनका क्या चार्ज रहेगा, है ना, कितनी कॉपियाँ चाहिए, एक पेज पर कितनी पंक्तियाँ, कितनी लाइन होनी चाहिए एक पेज पर। तो बहुत ही बारीक से डिटेल, और वो कह रहे हैं कि बहुत ही रॉयल होना चाहिए, सुपर रॉयल होना चाहिए, मतलब ऐसे आम साधारण किताब नहीं, सुपर रॉयल होनी चाहिए। तो उनका डेडिकेशन जो बुद्धा के लिए है वो देखने में मतलब झलकता है उनकी इस पत्र में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये जो सीरीज़ है जिस पर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रही होगी। अगर कर रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।